Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 1 of exercise 7.5. So let's begin with the question. ओके सो बेटा अब इस एक्सरसाइज में एक एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही ईजी है ना। बस सिंपल एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो लेट्स लर्न द फॉर्मूला फर्स्ट। So here is your formula. SI is equal to P into R into T upon 100. जहाँ पर बेटा SI का फुल फॉर्म क्या होता है? SI का मीनिंग होता है सिंपल इंटरेस्ट, देन P का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल, R का मीनिंग है रेट एंड T का मीनिंग क्या होता है? टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, और ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट जब भी आपको फाइंड करना होगा, मतलब SI जब भी फाइंड करना होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ें हमें गिवन रहती हैं कि क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट है और क्या टाइम पीरियड है। अब देखिए बेटा, इस फॉर्मूले को पहले तो लर्न करने की हम आपको ट्रिक बता देते हैं। बहुत ईजी ट्रिक है। न्यूमरेटर में कौन कौन आ रहा है? PR और T आ रहा है ना। तो PRT ये अगर हम इन सारे लेटर्स को कंबाइन करें तो ये पैरट के मेन वर्ड्स हैं कि नहीं, मेन लेटर्स हैं कि नहीं, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को इस ट्रिक से याद कर सकती हैं कि पैरट क्या क्या आएगा? P आएगा, R आएगा और T आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? SI का फॉर्मूला हो जाएगा। बस आपको एक यही सिंगल फॉर्मूला लर्न करना है। चलिए अब हम लोग मीनिंग समझते हैं कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं। तो प्रिंसिपल हम लोग उस अमाउंट को कहते हैं जो हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में है। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट था। प्रिंसिपल किसे कहते हैं? उस ओरिजिनल अमाउंट को कहते हैं। अब सपोज हमने वो ओरिजिनल अमाउंट अपने बैंक में उसे हमने इंश्योर्ड करा दिया। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल अमाउंट था हमारे पास हमने उसे इन्वेस्ट करा है कहीं पर। ठीक है, वो है प्रिंसिपल P। ओरिजिनल अमाउंट को हम हमेशा क्या कहेंगे बेटा? P कहेंगे। और कितने टाइम के लिए करा है उसे कहेंगे हम लोग टाइम पीरियड। और रेट हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि मतलब इतने रेट से ये जो आपका ओरिजिनल अमाउंट था वो इंक्रीज़ होता जाएगा। वो रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। टी का मीनिंग क्या है बेटा? टी का मीनिंग है टाइम पीरियड। कितने टाइम के लिए हमने अपना पैसा जमा किया है, इन्वेस्ट करा है। अब इसी का उल्टा ये भी हो सकता है कि बोरो करा है, लोन लिया है, तो उस केस में भी हमारा उस पर ओरिजिनल अमाउंट था वो बढ़ता जाएगा। तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो इंक्रीज्ड अमाउंट होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट मतलब इतना एक्स्ट्रा पैसा हमें पे करना पड़ेगा। अगर हमने बोरो किया था P अमाउंट, तो अब जब हम रिटर्न करेंगे तो P तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट आया उस पर उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो P प्लस SI ये टोटल अमाउंट होता है। तो जो सेकेंड फॉर्मूला है कि जो हमारा फाइनल अमाउंट होता है, फाइनल अमाउंट अगर हमने किसी से लिया था, लोन लिया था, तो हमें ये फाइनल अमाउंट जमा करना होता है फिर वापस। तो वो क्या होता है? जितना पैसा हमने लिया था ओरिजिनल अमाउंट P प्लस उस पर जितना इंटरेस्ट लग गया है, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट या फिर SI। अब यही चीज़ उल्टी भी हो सकती है कि हमने यहाँ अभी हमने क्या बताया कि पैसा हमने लिया है, लोन लिया है। इसी का ऑपोजिट क्या हो गया? हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में। क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, मतलब जमा कर दिया। तो जब अब हम लोग को रिटर्न मिलेगा तो जितना अमाउंट हमने जमा किया था प्रिंसिपल वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस पर जितना इंटरेस्ट लग गया है वो भी मिलेगा। तो P प्लस SI ये फाइनल अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस SI। SI कैसे फाइंड करते हैं? इस फॉर्मूले की हेल्प से, द फर्स्ट फॉर्मूला। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये दोनों फॉर्मूलाज। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। सो नाउ व्हेन वी सी क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा सारी चीज़ें हम लोगों को गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे सिर्फ इंटरेस्ट लिखा रहेगा। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो देखिए बेटा, ये जो टेबल बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें हमें क्या क्या गिवन है? हमें देखिए प्रिंसिपल गिवन है P, रेट गिवन है R और टाइम गिवन है T in each of the parts from A to E. So I will help you with the B part and the D part. Okay, so let's do the B part quickly.
तो बी पार्ट में देखिए बेटा हमें पी, आर और टी की प्लेस पर बस जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमें पुट करनी है। और एक बात का ध्यान रखना है बेटा कि रेट हमें देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू है, जैसे कि 9 है तो बस 9 लिख देना है, 5 है तो सिर्फ 5 लिख देना है, परसेंटेज का साइन उसे इग्नोर कर देना है। ओके, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है उसमें जो अपॉन 100 आया है ना, वो रेट का ही परसेंट हटा के अपॉन 100 आया, तो इसीलिए अब हमें फिर से परसेंट के साइन को रिमूव नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखना है। और टाइम की प्लेस पे हमें टाइम लिखना है। एक और चीज़ है वो मैं आगे बताऊंगी कि टाइम हमेशा आपको ईयर में ही लिखना है। ओके, सो 4 ईयर्स है तो 4 हम लोग लिख देंगे। अब जैसे कि डी पार्ट पे जब हम लोग आएंगे तो हमें जैसे डेज़ में दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 73 डेज़, तो हमें उसे ईयर में कन्वर्ट करना होगा। सो बेटा बी पार्ट में जो जो वैल्यूज़ गिवन है अब हम उसे पुट करने जा रहे हैं। 10,000 प्रिंसिपल, 5 हम लोग रेट में पुट करेंगे एंड 4 हम लोग टाइम में पुट करेंगे। सो 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है वो तो आप सबसे पहले लिख ही लेंगी कि P इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस एंड देन टाइम इज इक्वल टू दिस। एंड फिर उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करके सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए 2 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 5 4s are 20 हो गया ना, और कितने ज़ीरोज़ और बचे हैं यहाँ पे, 2 zeros और बचे हैं, तो 2 zeros पुट कर दिए। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2000 रुपीज़, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो हमने इंटरेस्ट तो अपना फाइंड कर लिया ना। एंड जो लास्ट चीज़ थी जो हमें फाइंड करनी थी, 2 कॉलम्स हमारे हमें फिल करने हैं, दैट इज़ ऑफ अमाउंट। सो व्हाट इज़ अमाउंट, अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, मतलब ओरिजिनली हमारे पास 10,000 रुपीज़ थे, अब उस पर कितना इंटरेस्ट लग गया है, 2,000 रुपीज़ का उस पर इंटरेस्ट लग गया है। ओके, सो अमाउंट इज ₹12,000। ओके बेटा, सो इन दिस वे देखिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी से डी पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो डी पार्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल देखिए हमें इसमें गिवन है 2,575 रुपीज़, रेट हमें गिवन है 10% और टाइम हमें गिवन था 73 डेज़। तो देखिए टेबल में ही हमें हिंट दे दी गई है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया बेटा कि टाइम को आपको हमेशा ईयर में ही पुट करना है। अगर टाइम ईयर के अलावा किसी और चीज़ में गिवन होगा, मंथ्स में गिवन होगा या फिर डेज़ में गिवन होगा, तो हमें उसे ईयर्स में कन्वर्ट करके ही लिखना होगा। फॉर्मूले में हम मंथ या डेज़ में नहीं पुट कर सकते हैं कभी भी टाइम को। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बेटा यहीं पे गिवन है, क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं बताइए, 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो 73 डेज़ को अगर हमें ईयर में कन्वर्ट करना होगा बेटा, तो सिंपली आपको क्या करना है, उसको 365 से डिवाइड कर देना है। सो देखिए बेटा किस तरह से हमें वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करनी है। देखिए प्रिंसिपल हमने एज इट इज़ पुट कर दिया, जैसा कि हमने आपको बताया हमें रेट भी एज इट इज़ पुट करना है, परसेंटेज का साइन नहीं पुट करना है, सिर्फ जो नंबर है बस वो पुट कर देना है। और टाइम को कैसे पुट करना है, ईयर में कन्वर्ट करके। तो हमें गिवन था 73 डेज़, हमने उसे ईयर में कैसे कन्वर्ट करा, उसे 365 से डिवाइड करके। इसे हमेशा के लिए लर्न कर लिए कि जब भी आपको टाइम बेटा किस में गिवन हो, अगर टाइम आपको डेज़ में गिवन है, किस में गिवन है, डेज़ में गिवन है, तो उसे ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 365 कर देते हैं, मतलब अपॉन 365 कर देंगे। और अगर इसी जगह अगर आपको टाइम मंथ में गिवन रहेगा, जैसा कि सी पार्ट में गिवन है, ठीक है, जो आपको खुद से ट्राई करना है, तो मंथ में अगर गिवन रहेगा तो आपको जैसे कि गिवन है 7 मंथ्स या 8 मंथ्स, तो आपको उस नंबर को, अगर 8 मंथ्स हैं सपोज, तो आपको उसको 12 से डिवाइड कर देना होगा। किससे डिवाइड करना होगा बेटा, 12 से डिवाइड कर देना होगा। अगर डेज़ में गिवन है तो हम 365 से डिवाइड करते हैं, और अगर मंथ में गिवन है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। चलिए आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिए कि अगर टाइम डे में गिवन है तो क्या करेंगे, अगर टाइम मंथ में गिवन है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट, सो फॉर्मूले में टाइम हमने कैसे पुट करा बेटा, 73/365 था, ये है ना हमारा टाइम, टी की प्लेस पे हमें ये पुट करना था। तो देखिए 73 हमने यहाँ पुट करा और अपॉन में
365 पुट करना है, तो अपॉन में पहले से 100 होता है ना फॉर्मूले में, तो इंटू 365 हो जाएगा। बस ये चीज़ मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। अब तो सिंपल है, बस आपको कैंसलिंग कर लेनी है और आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा और फिर अमाउंट आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। बेटा कैंसलिंग अपने आप से करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए आप 0 0 कैंसिल हो गए हमारे, और अब देखिए हम 5 से कैंसिल करने जा रहे हैं। 2 5 7 5 और 365 दोनों 5 की टेबल में आते हैं ना, तो 365 कितने का आता है देखिए, 5 7 ज़ा 35 हो गया, और फिर 15, 5 3 ज़ा 15, और 2 5 7 5 को इसी तरह देखें अगर, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और फिर 25 बचेगा, तो 5 5 ज़ा 25। अब देखिए 73 1 ज़ा 73 1 ज़ा, ये भी कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है 515 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है 10, है ना। तो देखिए बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 या फिर 100 इस तरह से कुछ बचता है और वो कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होगा। देखिए बेटा, जब हम लोग इसको ना 5 से अगर कैंसिल कर देंगे तो अपॉन में 2 रह जाएगा और न्यूमरेटर में कुछ आ जाएगा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 103, और फिर वो कम्प्लीटली कैंसिल नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अब कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि फालतू में हमें लेंदी कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना है ना। सिंपली डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो वी नो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल। पीछे से बस एक डिजिट आगे आके यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 5 से पहले, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया 51.5। क्या आंसर आ गया, 51.5 रुपीज़। सो SI आ गया। अब अमाउंट कैसे आ जाएगा, SI प्लस प्रिंसिपल करके। ओके बेटा, सो इन दिस वे यू विल गेट योर आंसर। आई होप मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और आप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।